अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बहुत ठीक हूँ। तो हाज़िर हूँ फिर से एक बार एक नई कहानी के साथ, एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तो देखते हैं ये कहानी आपके जीवन में क्या चेंज लेकर के आती है। और अगर हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाया कीजिए और एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। तो कहानी ये एक लड़के की है। वो लड़का बहुत बिगड़ैल टाइप का लड़का था, अपने पिताजी के साथ रहता था, माँ नहीं थी, इकलौता बेटा था और उसकी बहुत ज़्यादा दोस्ती हुआ करती थी। इतने दोस्त, आए दिन नए-नए दोस्त। उसके पिताजी जो थे, तो वो इस बात से बहुत परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आता था कि वो दोस्ती कैसे छुटाएँ, दोस्ती खतरे वाली हो सकती है। दोस्त फँसा भी देते हैं, कभी-कभी कुछ अच्छे दोस्त नहीं भी होते हैं। उस लड़के को तो इतनी समझ नहीं थी। बस जो भी उससे प्यार से बोलता था, उससे उसकी दोस्ती हो जाती थी। कुछ अच्छे भी थे उसमें से, कुछ बुरे भी थे। तो रोज़ वो अपने पिताजी पास जब आता था, तो बोलता देखो डैड मेरे जो फलाँ हैं, फलाँ दोस्त हैं, उनके पास कार है, फलाँ दोस्त के पास आईफ़ोन है, फलाँ दोस्त के पास ये वाली बाइक है, फलाँ दोस्त के पास ये वाली वॉच है। तो वो इस बात से बहुत परेशान रहते थे क्योंकि वो सिर्फ़ अपने से ऊपर वाले लोगों को देख रहा था। बल्कि ये नहीं देख रहा था कि हमारी हैसियत क्या है। तो उनके पिताजी को ये चिंता हो रही थी कि जैसे-जैसे इसके नए-नए दोस्त बनेंगे, वैसे-वैसे इसको भी इच्छा होगी कि जैसे उनके पास सामान है, वैसे ही मेरे पास रहे। तो ये बहुत चिंता वाली बात थी कि वो बिगड़ ना जाए। तो एक बार वो क्या करते हैं, कहते हैं कि चलो तुम्हारे दोस्तों का आज टेस्ट लिया जाए। तो वो लड़का बोलता है कि पहले आप अपने दोस्त का टेस्ट लीजिए ना, आपका तो एक ही दोस्त है। क्या पापा आपने कभी लाइफ़ जी नहीं है, लाइफ़ एन्जॉय नहीं की है, आपके तो एक ही दोस्त हैं। आप खुद सोचिए कि आपके दोस्त से क्या फ़ायदा है, वो आते हैं, अखबार पढ़ते हैं, चाय होती है, साथ में चले जाते हैं, ये भी कोई लाइफ़ है आप लोगों की? आप इतनी उम्र हो गई, अब तक सिर्फ़ आपने एक ही दोस्त बनाया है। वो बोलते हैं चलो ऐसा है, तुम बहुत दोस्त-दोस्त कहते हो ना, ठीक है आज तुम्हारे दोस्तों का टेस्ट लेते हैं। तो बोलता है ठीक है चलिए, लेकिन पिताजी बोलते हैं नहीं, अभी नहीं 2 बजे रात में। वो एग्री कर लेता है कि ठीक है, वो उसे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है कि मेरे दोस्त हर हाल में मेरे लिए खड़े हैं। तो वो पिताजी उसे 2 बजे उठाते हैं रात में और एक दोस्त के घर पे लेकर के जाते हैं। बोलते हैं चलो इसका दरवाज़ा खटखटाओ। जब वो दरवाज़ा वो खटखटाता है तो ऊपर वाले रूम से वो झाँक कर के दोस्त देखता है। पहले लाइट जलाता है, दोस्त झाँकता है कि अरे! ये अपने पिताजी के साथ लगता है कोई मैटर हो गया है और चुपचाप लाइट बंद करके सो जाता है और कॉल रिसीव नहीं करता है। पचासों कॉल की उन्होंने लेकिन कॉल रिसीव नहीं की उसने और वो थक-हार कर वो लोग वापस आ जाते हैं। पिताजी बोलते हैं और कोई दोस्त है तुम्हारा? बोलता हाँ है, अरे, अरे फला दोस्त को मिलाइए वो हो सकता है वो सो रहा हो, कॉल सुन ना पाया हो और ठीक है वो दूसरे दोस्त के पास कॉल मिलाता है, दूसरा दोस्त भी नहीं उठाता है। बोलते हैं चलो उसके घर चलते हैं। उसके घर जाते हैं, कुंडी खटखटाते हैं तो उस अंदर से उसकी माँ बाहर आती हैं। बोलती हैं आप लोग इतनी रात में? बोलते हैं हाँ, हाँ, ज़रा आप उस उनको बुला दीजिए और मुझे कुछ ज़रूरी काम है। जैसे ही वो जाती हैं और अपने बेटे को जगा के बोलती हैं कि तेरा दोस्त आया है उसके अपने पिताजी के साथ में और तो अंदर से आवाज़ आती है कि माँ, माँ उनसे बोल दो कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं नहीं आ सकता, मैं सो रहा हूँ। अब वो भी डर जाता है, वो सोचता है कि पता नहीं क्या मैटर हो गया, अपने पिताजी के साथ क्यों आया है आधी रात को। तो वहाँ से भी जब उसकी माँ आकर के बोलती है कि वो बोल रहा है कि उसकी तबीयत ख़राब है, तो उसका दोस्त ख़ैर समझ जाता है कि सिर्फ़ ये लोग ऊपरी दोस्त थे मेरे पिताजी सही कहते थे। उसके बाद पिताजी बोलते हैं, "और कोई ऐसा तेरा दोस्त है ख़ास तो बता मैं उसके पास भी कॉल करके देख लेता हूँ, वहाँ भी चल के देख लेता हूँ कि 2 बजे रात में तेरी मदद करने कौन आता है।" क्योंकि सबको ये लग रहा है कि तू किसी प्रॉब्लम में है, अपने पिताजी के साथ आया तो ज़रूर किसी मैटर में फँसा होगा, इसलिए कोई दोस्त उठ कर न बाहर नहीं आ रहा है, तेरा सामना नहीं कर रहा है। तू और बता, अगर कोई और ऐसा दोस्त है जिस पर तुझे पूरा भरोसा है तो चल, उसके पास भी चलते हैं। लेकिन अब वो 2 जगह से शर्मिंदा हो चुका था तो बोलता है, "नहीं-नहीं पिताजी आप ऐसा करिए आप अपने दोस्त के पास जाइए, आपके एक ही दोस्त हैं ना, आपको तो बहुत भरोसा है उन पर।" बोलते हैं, "ठीक है।" वो कॉल लगाते हैं। कॉल उठ जाता है, थोड़ी देर बाद उठता है क्योंकि वो नींद में रहते होंगे। थोड़ी देर बाद उठता है लेकिन कॉल उठ जाता है। अब वो बोलते हैं क्या हुआ इतनी रात में कॉल किया? तो लड़के के पिताजी बोलते हैं, "हाँ, मुझे बहुत इमरजेंसी है, बहुत ज़रूरी काम है तुझसे और अभी मिलना है।" वो बोलते हैं, "हाँ, हाँ, ठीक है, आ जाओ मैं घर पे हूँ।" वो बाप-बेटे उनके घर पर जाते हैं और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं, तो देखते हैं वो पैसों की हाथ में गड्डी लिए खड़े हुए हैं। तो बोलते हैं तुमने पैसे ही पहले से ही पैसे हाथ में रखे हैं? तो वो उनके दोस्त बोलते हैं, क्या तूने
इतनी रात में कॉल किया है तो ज़रूर तुझे कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होगी। मुझे ये भरोसा है कि हो सकता है कि किसी मुश्किल में हो तो इसीलिए तुझे मैं पैसे दे रहा हूँ। अगर तुझे कोई भी ज़रूरत है तो ये पैसे ले सकता है, खर्च कर सकता है। और ज़रूरत हो और ले लेना, हाथ-पैर से कोई मदद चाहिए हो तो वो भी ले लेना। मुझे नहीं पता तू किस प्रॉब्लम में है, लेकिन अगर इतनी रात में तूने मुझे डिस्टर्ब किया तो ज़रूर किसी प्रॉब्लम में है, बड़ी प्रॉब्लम में है। ये सुनते ही उनका बेटा ज़ोर-ज़ोर से रोने लगता है। और वो बोलता है कि हाँ पिताजी, मुझे समझ में आ गया है कि आपके एक दोस्त हैं लेकिन कितने ख़ास हैं। पिताजी बोलते हैं तुम दोस्तों की परख करना सीखो। दोस्ती ज़्यादा मत बढ़ाओ, इतनी मत बढ़ाओ कि वो आगे चल के तुम्हारे लिए मुश्किल पैदा कर सके। मुश्किल वक़्त में तुम्हारा कोई दोस्त साथ नहीं आया, 2 बजे रात में कोई दोस्त साथ नहीं आया। मैंने अपनी लाइफ़ में सिर्फ़ एक दोस्त को परखा, एक दोस्त को अपने साथ आज तक रखा है, जिसका रिज़ल्ट तेरे सामने है कि मैंने एक कॉल किया और वो पैसे लेकर के खड़े हो गए, आधी रात को भी खड़े हो गए हमारे साथ आने के लिए। तो दोस्तों की परख करना सीखें, दोस्तों की भीड़ ना इकट्ठा करें। बहुत छोटी कहानी है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी। तो आप लोग भी अगर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बना रहे हैं, तो ये भी देखिए आप किस क्वालिटी के दोस्त हैं। क्वालिटी ढूँढना स्टार्ट कीजिए। जो आपको नीचा दिखा रहे हैं कि मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है, वो दोस्त आपके लायक है ही नहीं। बल्कि दोस्त तो वो होता है जो आपको नीचा महसूस होने ना दे। वो ये बोले जो मेरा है वो तेरा है। या वो आपको समझाए, आपको मोटिवेट करे। जो नीचा दिखा रहा है आपको वो कभी आपका दोस्त हो ही नहीं सकता। तो लोगों की परख करना सीखें, उसके बाद ही एक रखें लेकिन मज़बूत रखें। तो उम्मीद है कहानी समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा और एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम और दुआओं में याद रखिएगा।